हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं आप सभी का एम डेटा फिनोमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो गाइज, इस चैनल पे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे प्रोफेशनल वीडियोस डालते हैं। ठीक है। तो मैं अगर टॉपिक्स की बात करता हूं तो जैसे एडवांस एक्सेल हो गया, आपका डेटा एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैब्ल्यू, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स, वीबीए मैक्रोज, अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है कुछ, या फिर एमआई से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड हम इस चैनल पे वीडियोस डालते हैं। ठीक है। तो इन वीडियोस का बेनिफिट कोई भी बंदा ले सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, जिसके पास डेटा तो है लेकिन डेटा को एनालाइज कैसे करना है, डेटा को यूज कैसे करना है, वो उसको नहीं आता है। तो वो यहाँ पर सीख सकता है ये सब चीजों को। इसके अलावा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, वो अगर अपने डेटा को और अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं, वो एडवांस टेक्निक्स सीखना चाहते हैं रिलेटेड टू आपका एक्सेल हो गया, चाहे चाहे आपका अलग टेक्निक्स हो गए, जैसे एनालिटिक्स हो गया आपका, कुछ आप डेटा से रिलेटेड एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, या फिर डेटा से रिलेटेड आप डैशबोर्ड्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप डेटा को बड़े इजीली रीड कर सकें, तो वह सारी चीजें भी यहाँ सीख सकते हैं वो लोग। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अपने क्लाइंट्स का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, कितने और अच्छे तरीके से आप कैसे उस डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, वो चीजें आप यहाँ सीखेंगे। इसके अलावा जो भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है आज के टाइम में, उन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप ये चीज समझ लीजिए, एडवांस ये एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जॉब तो ले ही सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी कंपनी हो, एक्सेल पे काम तो कर ही रहे हैं। तो जो भी बंदा जॉब ढूंढ रहा है आज के टाइम पे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल का एक टॉपिक पिक कर रहे हैं, जो कि है आपका इफ कंडीशन। तो इफ का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एंड गाइस, वन थिंग मैं आपको एक पहले बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी वीडियोस होंगे, ठीक है, उसके अंदर बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की बातें करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियोस में आपको सिर्फ बेसिक चीजें मिलेंगी या सिर्फ एडवांस चीजें मिलेंगी। हम बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों तरह की कंडीशंस हम लेके चलते हैं, कि कोई भी बंदा अगर बेसिक सीखना चाहता है तो उसको बेसिक की नॉलेज भी मिलेगी, एंड जो बंदा आपका एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहता है, उसको एडवांस लेवल की चीजें भी मिलेंगी। तो हम, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आज हम लोग इफ की कंडीशन सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमने चार कंडीशंस लिए हैं। पहली कंडीशन में हम लोग नॉर्मल बेसिक इफ सीखेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम लोग इफ के थ्रू कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। थर्ड कंडीशन के अंदर हमें अगर नेस्टेड इफ सीखेंगे, कि अगर एक से ज्यादा इफ आप लोग यूज करते हो तो कैसे यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में हम लोग इफ के साथ व्हील लुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो व्हील लुकअप भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर, तो चीजें थोड़ा एडवांस आप जाना चाहते हैं कि इफ के साथ व्हील लुकअप को आप ज्वाइन करके कैसे डेटा को एक अलग टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीजें हम फोर्थ कंडीशन में सीखेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको डेटा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर डेटा आपका लिया हुआ है, जहाँ पर आपका सीरियल नंबर्स, प्रोडक्ट आईडीज, ये कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, कि ये प्रोडक्ट्स इन सेगमेंट से बिलोंग करता है, ये कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, एंड ये उन प्रोडक्ट्स का टारगेट है, ये सेल्स है। कहने का मतलब, ये प्रोडक्ट हमें इतने प्राइस पे सेल करना था, एंड ये उसका सेल प्राइस है कि इतने पे सेल हुआ है। तो कहने का मतलब, ये प्रोडक्ट है जो 19,000 का टारगेट था, जिसको हमने 3,000 पे सेल किया। ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा डेटा हमें गिवन है। अब चलते हम लोग फर्स्ट कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपकी सेल्स, जो सेल्स हमने, सेल्स का कॉलम हमने यहाँ पर लिया है, अगर वो सेल्स टारगेट से ज्यादा अगर आपने किया है, इसका मतलब आपका टारगेट मीट हो गया, अदरवाइज आपका टारगेट मीट नहीं हुआ। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कंडीशन कैसे, हम कह रहे हैं कि अगर आपकी सेल्स टारगेट से ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं कि आपका टारगेट मीट हो गया, राइट। तो कंडीशन हो गई कि आप, आपकी सेल्स टारगेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपकी कंडीशन मीट होगी। तो जहां भी आपकी कंडीशंस की बात होती है, वहां पर हम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो मैं अगर इफ का फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जितने भी फॉर्मुलेज हम एक्सेल में यूज करते हैं, तो जो आउटपुट चाहिए आपको, उस बेसिस पे आपको कुछ इनपुट देना होता है। ठीक है। तो ये सारे इनपुट्स, अगर आप जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, आप बोल सकते हैं, चाहे इनपुट बोल सकते हैं, कि हम एक्सेल को कुछ इनपुट दे रहे हैं, एंड उन इनपुट्स के बेसिस पे एक्सेल हमें कुछ आउटपुट देता है। ठीक है। हर फॉर्मूले के अपने इनपुट्स होते हैं, तो आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, उस फॉर्मूले में इनपुट क्या मांग रहा है। एज सिंपल एज दैट। आप सिर्फ ये चीज से फोकस कीजिए कि इनपुट क्या मांग रहा है, उसको वो आप इनपुट दीजिए, दैट्स इट। तो यहां से हम जैसे देख रहे हैं कि पहला इसका जो इनपुट मांग रहा है वो होता है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है। तो पहले मैं आपको इनपुट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या तरह के इनपुट होते हैं।
तो इफ के लिए सबसे पहला इनपुट होता है वो होता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन, कि आपकी कंडीशन क्या है। देखिए कोई भी कंडीशन हो उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो कंडीशन सही होगी या कंडीशन गलत होगी, और कुछ इससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो कंडीशन सही होती है तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए वो आप देंगे इसके इस वाले पैरामीटर में, वैल्यू ट्रू। एंड अगर ये कंडीशन गलत होती है तो आपको क्या चाहिए वो आप देंगे वैल्यू फॉल्स के अंदर। ठीक है, यदि ये चीजें क्लियर आपको, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो पहले लॉजिकल टेस्ट देना है, कंडीशन क्या है हमारा कि सेल्स टारगेट से ज्यादा होना चाहिए। सो मैं कह रहा हूं कि ये सेल्स मेरा हमारा वैल्यू है, ये माइन मोर देन टारगेट। तो सेल्स मोर देन टारगेट मेरा ये हो गया लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन। अगर मैं कहता हूं मेरी कंडीशन सही होती है, सही होने का मतलब अगर मेरी सेल्स टारगेट से ज्यादा है तो मुझे आउटपुट में चाहिए मैट, राइट। तो मैं डबल कोट्स में डालूंगा मैट। अच्छा गाइस, जब भी आपको कोई भी आउटपुट नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो आप डबल कोट्स लगाइए या फिर मत लगाइए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कोई भी आउटपुट टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, जैसे मैट क्या है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो टेक्स्ट की फॉर्म में जब भी आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आपको डबल कोट्स हमेशा यूज करने हैं उसके लिए। ठीक है, तो डबल कोट्स के लिए भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ फोकस करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मेरी सेल्स टारगेट से ज्यादा है तो मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए मैट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन गलत होती है तो मुझे वैल्यू फॉल्स में क्या चाहिए, नॉट मैट। ठीक है, एंड ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। तो बड़ा सिंपल है कि पहले आपने कंडीशन लगाया, अगर ये कंडीशन सही होती है तो आपको क्या चाहिए, मेरे को मैट चाहिए। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो मुझे नॉट मैट चाहिए। एंड इस फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको आउटपुट में आ जाएगा। अब अगर देखिए आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। आपका टारगेट था 19,000, आपने सेल्स की 3,000 की, इसका मतलब आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, तो आपका नॉट मैट आ गया। यहाँ पर आपको टारगेट था 8,000 का, आपने सेल्स की 17,000 की, इसका मतलब आपका यहाँ टारगेट मीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने बात की पहली कंडीशन की। अब मूव करते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में मुझे मैट या नॉट मैट नहीं चाहिए, मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमने टारगेट था कुछ एंड सेल्स हमने कुछ किया है, तो हमें कमीशन किस बेस पे कैलकुलेट करना है कि सेल्स और टारगेट का जो भी डिफरेंस होगा, जितनी भी हमने एक्सेसिव, जितनी भी हमने ज्यादा सेल करी है, टारगेट से ज्यादा सेल्स जो हमने की है, उसका 10% हमारा कमीशन रहेगा। क्योंकि देखिए टारगेट तो कुछ था, उस टारगेट से जितनी ज्यादा हमने सेल्स की उसका मुझे 10% मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं आपको देख के बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले एंट्री के लिए 16,000 का टारगेट था, 17,000 की मैंने सेल्स की, इसका मतलब मैंने 1,000 ज्यादा सेल्स किया, 1,000 की। तो उस 1,000 का 10% का कमीशन मुझे 100 रुपए यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आउटकम आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका इफ फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मेरी कंडीशन, अगर मेरी सेल्स अगर टारगेट से जितनी ज्यादा है उसका 10% मुझे निकालना है। तो अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ इफ के साथ। ओके, सो लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी सेल्स टारगेट से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, एंड अगर ज्यादा है तो कितनी है, क्योंकि 10% कमीशन उसी बेस पे लगेगा। तब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, इफ सेल्स माइनस टारगेट। ठीक है, मैंने कहा कि जो सेल्स का अमाउंट है माइनस टारगेट, इससे जो आउटपुट आता है अगर वो 0 से ज्यादा है, तो ये मैंने कंडीशन डाली है। देखिए ये मेरा कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या है कि F2 ये सेल्स माइनस टारगेट, सो सेल्स माइनस टारगेट से जो भी आउटकम आएगा अगर वो 0 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब हमने टारगेट से ज्यादा सेल्स की है, राइट। एंड अगर मैंने टारगेट से ज्यादा सेल्स किया तो मुझे 10% कमीशन निकालना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी कंडीशन सही होती है तो मुझे आउटकम में क्या चाहिए, 10% कमीशन, किसका, उनके डिफरेंस का। तो वैल्यू ट्रू में क्या करेंगे, हम पहले का डिफरेंस निकालेंगे, अगेन सेल्स माइनस आपका टारगेट, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10% से। ठीक है, तो हमने डिफरेंस निकाला है एंड उसका हमने 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां भी आपका सेल्स टारगेट से ज्यादा होगी और जितना ज्यादा होगी उसका 10% निकाल लेगा ये। अदरवाइज अगर ये कंडीशन गलत होती है कि अगर आपकी सेल्स टारगेट से ज्यादा नहीं है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 0 से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे आउटपुट में 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं देने वाला, यहाँ पर कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका आपने 1,000 की ज्यादा सेल्स की है तो आपको 100 रुपए मिल गए। सेम आप कोई भी एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखें, अगर आपको 5,000 का टारगेट था, 19,000 आपने अचीव किया, 19,000 की सेल्स की, इसका मतलब आपने 14,000 एक्स्ट्रा सेल की है, 14,000 का। सो 14,000 का 10% इज 1,400।
ठीक है, अब चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। अब देखिए थर्ड कंडीशन में हमारे पास 3 कंडीशन है टोटल, कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी सेल्स 15,000 से ज्यादा है तो मुझे आउटपुट पे चाहिए एक्सीलेंट। हम कहते हैं कि बहुत उसने उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको हम एक्सीलेंट देंगे। जिस बंदे ने 10,000 से 15,000 के बीच में सेल्स की है उसको हम कह रहे हैं गुड। ओके, आप एक तरीके से गुड है, आपने ठीक काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने 10,000 से कम की सेल्स की है, इसका मतलब वो बिल्कुल एवरेज है, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा, बिल्कुल एवरेज में है वो। ठीक है, तो ये 3 आउटकम्स हम चाहते हैं यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से। तो अगेन हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली कंडीशन के साथ चलते हैं हम लोग। हम कहते हैं अगर सेल्स मेरी 15,000 से ज्यादा है, ठीक है, कंडीशन मैंने डाल दिया कि अगर मेरी सेल्स 15,000 से ज्यादा है, तो देखिए अगर आपका कंडीशन ये ठीक होती है तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए मुझे एक्सीलेंट। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में डाला एक्सीलेंट, कॉमा। अब देखिए अगर ये कंडीशन गलत होती है, अगर मैं कहता हूं कि सेल्स आपके 15,000 से ज्यादा नहीं है, तो देखिए अगर आपके सेल्स 15,000 से ज्यादा नहीं है तो अभी आपके पास 2 कंडीशंस और हैं। अब अभी आपको ये चेक करना है कि वो वैल्यू क्या 10,000 से और 15,000 के बीच में है या फिर वो वैल्यू 10,000 से नीचे है। ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत होती है कि हम कह रहे हैं अगर आपकी सेल्स 15,000 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब 15,000 से कम है, लेकिन आपको अभी ये चेक करना जरूरी है कि वो सेल्स 10 से 15,000 के बीच में है या फिर 10,000 से कम है। इसका मतलब आपके पास 2 कंडीशंस और हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग एक इफ का फॉर्मूला और लगाएंगे। देखिए जहां भी आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो तो आप इफ लगाते हैं, सेम यहां भी अभी आपके पास 2 कंडीशंस और भी हैं, तो आप यहां पर इफ लगाएंगे कि ये वाली वैल्यू मोर देन 10,000। अब देखिए ये इस वाले इफ के लिए ये कंडीशन हो गई। आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर हमने मोर देन 10,000 क्यों लिया है। अगर वैल्यू 15,000 से, अगर सेल्स की वैल्यू 15,000 से ज्यादा होगी तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक्सीलेंट, एक्सेल आगे जाएगा नहीं, इस वाले इफ पे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हुई, 15,000 से अगर कम हुआ तभी इस वाले इफ पे गया। एंड अगर इस वाले इफ के थ्रू ये कंडीशन ट्रू होता है कि आपकी सेल्स की वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो वैल्यू 10,000 और 15,000 के बीच में हो गई। क्यों? क्योंकि इस वाले इफ पे वो तभी आएगा जब आपकी सेल्स 15,000 से कम है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन का ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि आपकी वैल्यू 10,000 और 15,000 के बीच में है। ओके, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या चाहिए, गुड। तो डबल कोट्स में मैं डालूंगा यहाँ पर गुड। अदरवाइज अगर आपको ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आपके पास एक ही कंडीशन बचती है, और आपके पास एक ही चीज बचती है कि या तो वो सेल्स की वैल्यू आपकी 10,000 से कम है, एंड अगर 10,000 से कम है तो आपको एवरेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया एवरेज। ठीक है, अब देखिए एक्सेल के अंदर जितने भी ब्रैकेट्स ओपन होते हैं उतने ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने होते हैं। तो अभी इफ का यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन है, तो जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर रेड कलर, इसका मतलब ये वाला रेड कलर के साथ ये वाला इफ आपका क्लोज हो गया। लेकिन अभी ये वाला इफ ओपन है, तो आप एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो अब ये ब्लैक ये ब्लैक, इसका मतलब ये वाला इफ यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड एंटर। तो इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ, अब किसी भी वैल्यू को उठा के हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम ये वैल्यू को चेक करते हैं, यहाँ पर सेल्स मेरी 4,000 है, सो 4,000 का मतलब 10,000 से कम है, वहां पर मुझे एवरेज चाहिए, एवरेज आपके पास आउटपुट आ रहा है। अगर आप एक्सलेंट उठाते हैं, यहाँ पर सेल्स है मेरी 17,000 की, और मेरी सेल्स अगर 15,000 से ऊपर होगी तो मुझे एक्सलेंट मिलना चाहिए, मुझे एक्सलेंट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा इफ्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, कभी अगर आपको ये जानना हो कि मुझे कितने टाइम्स इफ यूज करना है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है काउंट ऑफ इफ इज इक्वल टू आपके जितनी कंडीशंस होंगी -1। अब जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पर आपका यूज किया था इफ का फॉर्मूला, यहाँ पर कितनी कंडीशंस थी, 2, सो 2 - 1 इज 1, तो मैंने एक बार इफ यूज किया था। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस थी, तो 2 - 1 इज 1, तो मैंने एक बार इफ यूज किया था। यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस है, सो 3 - 1 इज 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार इफ यूज किया। ठीक है, तो जहां भी आप एक से ज्यादा बार यूज करते हैं उसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप कह सकते हो कि आपने नेस्टेड इफ यूज किया है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे, विच इज कंडीशन 4। अब देखिए यहाँ पर क्या चाहते हैं ये, अब कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर हमारी सेल्स इस प्रोडक्ट की, जो भी हमारे पास कैटेगरी, जो भी प्रोडक्ट आईडी है, इस प्रोडक्ट के कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, सप्लाईज की एक कैटेगरी है, सप्लाईज की जो सेल्स है, अगर ये इसकी कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें आउटपुट यहाँ पर जो चाहिए प्रॉफिट, एक तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारी जो कॉस्ट थी वो अगर हमारी सेल्स से कम है, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स हमारी कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर हमारी सेल्स कॉस्ट से कम है तो हम कहते हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ।
तो हमें आउटपुट में चाहिए यस एंड नो, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कॉस्ट की, कि हमारे पास कॉस्ट कहाँ है, क्योंकि इस डेटा में तो कहीं कॉस्ट है नहीं हमारे पास। तो अब दूसरी शीट पे बात करेंगे, यहाँ देखेंगे आप एक कॉस्ट हमने शीट रखा हुआ है यहाँ पर हमने निकाला हुआ है कि अब ये जितने भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हैं आपकी, तो इन सारी कैटेगरीज का कॉस्ट कितना है वो यहां से निकल के आता है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि इस डेटा को यहां से कंपेयर करना है कि कैटेगरीज के हिसाब से उनकी कॉस्ट क्या है, एंड देन उसके बेसिस पे हमें यहाँ निकालना है कि प्रॉफिट में हमारे पास यस आएगा कि नो आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका इफ का फॉर्मूला एंड वीलुकअप का फॉर्मूला। अब देखिए वीलुकअप के फॉर्मूले की हेल्प से हम जो कॉस्ट हमें यहाँ गिवन है वो कॉस्ट को हम यहाँ लेके आएंगे, एंड देन इफ के फॉर्मूले से हम आउटपुट में यस एंड नो को लेके आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यूज ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको जिनको वीलुकअप का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है। तो वीलुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाले, हम यहाँ बस ये बता रहे हैं जिनको वीलुकअप का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है वो इफ और वीलुकअप को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ वीलुकअप का फॉर्मूला। तो वीलुकअप मैंने सप्लाई, मेरे पास कैटेगरीज के लिए आपका कॉस्ट दिया हुआ, तो मैंने कैटेगरीज को सिलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ से मैंने इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करके कॉमा 2 कॉमा 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके एक तरीके से अभी अभी के लिए मेरी सिर्फ कॉस्ट आई है। अब किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है 9000, तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो अप्लायंसेस के लिए 9000 है, राइट। ओके, अब देखिए इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू आपकी कॉस्ट आ गई। अब मुझे कंडीशन क्या लगानी कि अगर आपके सेल्स कॉस्ट से ज्यादा है तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अब लगाया इफ की कंडीशन, क्यों, अब क्योंकि अब यहाँ कंडीशन आ गई कि आपकी सेल्स जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें इफ ये सेल्स इज मोर देन दिस कॉस्ट, कि ये जो सेल्स की वैल्यू है अगर ये मोर देन है इस कॉस्ट से, क्योंकि इस पूरे इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है हमारे पास कॉस्ट निकल के आ रही है, राइट। तो अगर ये कॉस्ट से ज्यादा है तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए, यस, राइट। अदरवाइज मुझे क्या चाहिए, नो। एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम इफ के फॉर्मूले के लिए एंड एंटर। तो अब देखेंगे अभी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हमें जहां पर नो आ रहा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं है, यस आ रहा है जहां में प्रॉफिट हुआ है। तो किसी भी चीज को एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसके लिए हम चेक करते हैं जैसे फोन से आपका, राइट। तो फोन्स के लिए जो कॉस्ट है वो हमारे पास 3000, तो 3000 की कॉस्ट है हमारी, एंड इसको हमने सेल कितने में किया है 19000 में, इसका मतलब बिल्कुल हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसके नो को लेके चलता हूँ, लेट्स सपोज किसी को भी ले लीजिए आप, मैं इसको ले लेता हूँ पेपर को, राइट। सो पेपर हमने 2000 का सेल किया है, लेकिन पेपर की कॉस्ट कितनी थी, सो पेपर की कॉस्ट है 2000, इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब हम बिल्कुल जितने में खरीदा हमने उतने में बेच दिया, तो प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने हमें आउटपुट में दिया नो, ठीक है। किसी और को हम देखते हैं, अगर टेबल्स, इसको लेते हैं हम लोग, स्टोरेज, राइट। स्टोरेज भी एक कैटेगरी है हमारे पास। सो स्टोरेज का जो कॉस्ट है हमारे पास वो है 5000, एंड स्टोरेज को हमने सेल किया है 3000 पे, इसका मतलब 2000 का प्रॉफिट है, सॉरी 5000 की कॉस्ट थी एंड 3000 में सेल किया, इसका मतलब 2000 के लॉस पे हमने सेल किया, इसलिए यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ रहा है नो। तो आई थिंक ये वाली चीज भी आपको क्लियर है कि आपको अगर दो फॉर्मूले एक साथ यूज करने हैं तो वो चीजें भी आप इफ के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके कोई फ्रेंड्स में नोन में कोई इस तरह की नॉलेज लेना चाहता है तो आप उनके साथ ये वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, उनको आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं, आपके क्वेरीज को हम बिल्कुल आंसर करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।